Hello everyone. So into this problem, it is given two mirrors M1 and M2 are arranged as shown in the figure. An object O is at the position minus 10 centimeter, 2 centimeter with respect to the origin P. The concave mirror M1 has radius of curvature 30 centimeter. A plane mirror M2 is kept at a distance of 40 centimeter in front of a concave mirror. Considering first reflection on the concave mirror M1 and the second on the plane mirror M2 here, find the coordinates of the second image with respect to the origin. राइट सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे दो मिरर है, एक तो कॉन्केव मिरर है और एक दूसरा मिरर प्लेन मिरर है. करेक्ट. राइट. ओरिजिन जो है, ओरिजिन वो कॉन्केव मिरर के पोल पे है और एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर से 10 सेंटीमीटर है. राइट. उसके रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ है 10 सेंटीमीटर और वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है और उसकी हाइट जो कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस से है दैट इज 2 सेंटीमीटर. सो बेसिकली इनटू दिस प्रॉब्लम व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है आप देख सकते हो यहाँ पे हमें इस प्रॉब्लम में कैलकुलेट करना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है. ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है उसकी बेसिकली कोऑर्डिनेट हमें निकालनी है. राइट. कोऑर्डिनेट निकालनी है और in problem it is given that the first reflection that we have to take is for the concave mirror and second reflection we have to take as the from the plane mirror. That is what we have to calculate. Okay, so let's start solving this problem. इस problem को हम solve करना start करते हैं. right. तो सबसे पहले क्या करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे इस सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं. करेक्ट नो. इस सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे. So we have this. We have concave mirror here और यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ इसे. ये आपका प्लेन मिरर कुछ इस तरीके से है. करेक्ट नो. सो ये प्लेन मिरर है. दिस एंगल इज गिवन, इट इज 45 डिग्री. दिस एंगल इज 45 डिग्री और यहाँ से और ये वाली एक्सिस है, दिस इज द एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस है. दिस इज गिवन इन द प्रॉब्लम. करेक्ट नो. और ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर एट पॉइंट ओ हियर. राइट. और इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो है -10 सेंटीमीटर, -10, 2. राइट. और यहाँ से जो डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, इस कॉन्केव मिरर से जो इस प्लेन मिरर की डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर. करेक्ट नो. तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम चूंकि ये आपका M2 है और ये आपका प्लेन कॉन्केव मिरर M1 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बिल्कुल रेज को फॉलो करेंगे. मैंने आपको पहले ही बताया, आपके अपने पुराने वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि हमें रे ऑप्टिक्स के प्रॉब्लम में क्या करना है, हमें बस रेज को फॉलो करना है. विल जस्ट फॉलो द रेज और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, उस प्रोसेस पे जो जो इवेंट्स हो रहे हैं उन इवेंट्स के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला को अप्लाई करना है. राइट. सो फर्स्ट रे यहाँ पे जाएगी. राइट. सो फर्स्ट रिफ्लेक्शन और यहाँ पे फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगी और इस प्लेन मिरर से जो होगा वो सेकेंड रिफ्लेक्शन होगा. राइट. ये सेकेंड रिफ्लेक्शन होगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर प्लेन मिरर, राइट, फॉर कॉन्केव मिरर. सो फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट कॉन्केव मिरर, कॉन्केव, I'll write here. यहाँ पे कुछ इमेज वगैरह को ड्रॉ करना होगा तो मैं कुछ इधर लिखता हूँ. राइट. फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट कॉन्केव मिरर, फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट कॉन्केव मिरर. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने मिरर फॉर्मूला को लगाएंगे और यहाँ पे देख लो आप प्रॉब्लम में दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर. इस कॉन्केव मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज 30 सेंटीमीटर. सो आर की वैल्यू है वो है 30 सेंटीमीटर. करेक्ट नो. तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं. सो अप्लाइंग हेयर मिरर फॉर्मूला, सो वी कैन अप्लाई हियर 1/f.
1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, राइट। सो 1 by f ये वाली इंसिडेंट रे है और ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेंगे, सो ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है। सो 1 by f फोकल लेंथ की वैल्यू हो गई -15, सो 1 by -15 दिस इज इक्वल टू 1 by v प्लस 1 by u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर आप यहाँ पे देखो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -10, सो दैट इज -10, करेक्ट नो। सो 1 by v हम लिख सकते हैं 1 by 10 minus 1 by 15, करेक्ट। सो वाइल कैलकुलेटिंग दिस, इसकी जो एलसीएम आएगी वो आएगी 30 सेंटीमीटर, 30, करेक्ट। सो उसके बाद क्या करेंगे, इस एलसीएम को आप कैलकुलेट करो। सो 1 by v इज इक्वल टू, सो दिस इज 3 minus 2, सो ये आपका हो गया 1 by 30, यानी कि v की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 30 सेंटीमीटर, v की वैल्यू आ गई प्लस 30 सेंटीमीटर। अब प्लस 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, प्लस साइन का मतलब हुआ कि जो इमेज बनेगा कॉन्केव मिरर से, जो रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बन रहा है वो बिल्कुल इस मिरर के पीछे बनेगी। और अगर कोई भी इमेज किसी मिरर के पीछे बनती है तो आप ये बिल्कुल याद रखो कि वो इमेज हमेशा ही वर्चुअल इमेज होती है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज कभी भी मिरर के पीछे तो जा नहीं सकते हैं, राइट। रिफ्लेक्टेड रेज विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो रिफ्लेक्टेड रे हमेशा इधर ही होगा, लेफ्ट साइड में होगा, करेक्ट नो, क्योंकि रिफ्लेक्टेड सरफेस है और पीछे वाला पोर्शन बिल्कुल सिल्वर्ड रहता है, तो मिरर के पीछे तो कोई रिफ्लेक्टेड रे जा नहीं सकती है, करेक्ट। सो उधर जो बन रहा है मिरर के पीछे जो इमेज बन रही है, राइट, दैट इमेज इज ऑलवेज द वर्चुअल इमेज। सो जो पहली इमेज बनेगी वो 30 सेंटीमीटर पे बन रही है कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, तो बेसिकली वो इमेज कुछ आपकी यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो इसे हम कुछ I1 बोलते हैं और यहाँ से ये डिस्टेंस होगी 30 सेंटीमीटर। लेकिन आप यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको ध्यान से देखो। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है। दिस ऑब्जेक्ट ओ जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से 2 सेंटीमीटर ऊपर है, करेक्ट। तो जो इसकी इमेज बनेगी वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं बनने वाली है, ठीक है, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ ऊपर नीचे बनने वाली है। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला लगाना होगा। उसके लिए हम मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला लगाएंगे। सो मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे m इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइडेड बाई यू, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। सो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस वी कैन राइट एज माइनस ऑफ v, और v की वैल्यू कितनी है 30, माइनस ऑफ 30 डिवाइडेड बाई u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -10, सो -10, पुटिंग द वैल्यू -10 हियर, -10, तो ये आपकी जो वैल्यू आ गई 3 आ गई, ठीक है। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। सो 3 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर, राइट, 2 सेंटीमीटर। सो 3 इंटू 2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ रही है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जो इमेज होगी वो इरेक्ट होगी, राइट। जिस तरीके से ऑब्जेक्ट है बिल्कुल वही उसी कॉन्फ़िगरेशन में इमेज भी होगी, लेकिन इस इमेज की जो हाइट होगी वो 6 सेंटीमीटर, करेक्ट नो, 3 टाइम्स होगी, 3 टाइम्स एन इरेक्ट इमेज, यानी कि जो इमेज बनने वाली है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट इमेज यहाँ पे बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। आप यहाँ पे देखो, इसे मैं कुछ O1 बोलता हूँ, O1। सो O1, और ये वाली जो हाइट होगी, दिस हाइट विल बी, ये वाली जो हाइट होगी वो हाइट होगी कुछ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर के आसपास ये हाइट होगी, करेक्ट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ, कॉन्केव मिरर के बाद ये इमेज बन रही है, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ O आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दूसरा रिफ्लेक्शन जो होगा वो प्लेन मिरर होगा, राइट, प्लेन मिरर से दूसरा रिफ्लेक्शन होगा। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप I1 के बारे में सोचो, ये वाली जो पॉइंट है I1, राइट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप, हमें तो पता है कि प्लेन मिरर जो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे बनाता है, राइट, ये हम जानते हैं। ए प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट इक्वल डिस्टेंस। अगर रियल ऑब्जेक्ट होती है तो वो वर्चुअल इमेज बनाता है, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होती है तो उसकी रियल इमेज प्लेन मिरर बनाता है। और इक्वल डिस्टेंस हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बिल्कुल उतनी ही डिस्टेंस पे वो उसकी इमेज फॉर्म कर देता है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम मिरर को एक्सटेंड करते हैं। तो अब मिरर तो यहाँ तक दिया हुआ है ना, तो आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, ठीक है।
एक्सटेंड करो और आप क्या करो, यहाँ से I1, सबसे पहले हम I1 के बारे में सोच रहे हैं। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ये वाली परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ की, ठीक है। ये वाली परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करोगे तो आप यहाँ पे देखो, ये वाली डिस्टेंस, इसको मैं कुछ ए बोलता हूँ, ठीक है। ए से I1 की डिस्टेंस आप देख लो कितनी है, 40 + 30, 70 सेंटीमीटर ना। और ये वाली एंगल कितनी है, ये वाली एंगल है 45 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में मैं कौन सी ट्रायंगल बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे देखो, मैं बात कर रहा हूँ इस ट्रायंगल की, मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल, मैं इसे भी कुछ पी बोलता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल AI1P, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप इस ट्रायंगल को देखो तो इस ट्रायंगल में अगर आप लगा दो, ये तो 45 हुआ, ये 90 हुआ, करेक्ट नो। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा साइन थीटा P/H, करेक्ट नो। आप साइन थीटा यहाँ पे लगा दो, साइन 45, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ साइन 45, साइन 45, तो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ P/H, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हो गई आपकी I1P, P डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, दैट इज 70, करेक्ट नो। 40 + 30, AI1 की वैल्यू 70 है, राइट। सो दिस I1P वी कैन राइट एज 70 sin 45 डिग्री, करेक्ट नो। सो दैट विल बी इक्वल टू 70 इंटू साइन 45, साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2। सो ये हो गई आपकी 70/√2, इसको आप लिख सकते हो 35√2, सो 35√2 सेंटीमीटर, करेक्ट नो। यानी कि I1P की वैल्यू हो गई वो 35√2 सेंटीमीटर। तो ऑफ कोर्स I1P अगर 35√2, ये वाली डिस्टेंस, हमने ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, दिस डिस्टेंस इज 35√2। सो ऑफ कोर्स द प्लेन मिरर विल फॉर्म दिस इमेज एग्जैक्टली एट द सेम डिस्टेंस। और यहाँ पे देख लो, ये वाली एंगल 45 है ना, तो जो इमेज कुछ बनेगा, ठीक है, वो भी बिल्कुल इस प्लेन मिरर से इक्वल एंगल पे बनेगा, राइट। ये कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, यहाँ से ये एंगल भी 45 ही होगा, ये एंगल 45 होगा, राइट। और यहाँ से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस अगर आप देख लो, बिल्कुल इक्वल होने वाली है, ठीक है। ये डिस्टेंस भी 35√2 ही होगी, 35√2 ये वाली डिस्टेंस होगी। और यहाँ पे फाइनली बनने वाली है I2, इसकी इमेज, ठीक है। ये तो इमेज I2 की बन गई, ठीक है, ये 35√2 हो गई, करेक्ट। और O1 की इमेज कहाँ पे बनेगी, तो बिल्कुल आप देख लो, O1 की इमेज जो बनेगी, ये वर्टिकल है ना, O1 की इमेज बिल्कुल इस पॉइंट की इमेज कुछ यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। और इस पॉइंट की इमेज आप बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस पॉइंट, इस पॉइंट की इमेज कुछ यहाँ पे बनेगी, और ये वाली O1 की इमेज कुछ यहाँ पे बन जाएगी। तो बेसिकली जो इमेज बनने वाली है यहाँ पे, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल कुछ ऐसी इमेज बनने वाली है। इमेज विल बी समथिंग लाइक दिस, ये हम O2 बोलेंगे। और ये वाली डिस्टेंस भी होगी बिल्कुल एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो कोऑर्डिनेट चाहिए, O2 की कोऑर्डिनेट चाहिए। तो अगर O2 की कोऑर्डिनेट आप देख लो, तो O2 की कोऑर्डिनेट कितनी होगी, ठीक है, x कोऑर्डिनेट कितनी होगी, x कोऑर्डिनेट होगी यहाँ से A से, तो I1 की डिस्टेंस है 40 + 30, 70, 70 + 6, यानी कि x कोऑर्डिनेट जो होगी, x कोऑर्डिनेट होगी, और ये ओरिजिन यहाँ पे है, ये हमारी पॉजिटिव x डायरेक्शन है, तो ये होगी -76 सेंटीमीटर, ये तो x कोऑर्डिनेट होगी। और ये वाली हाइट हमारी y कोऑर्डिनेट होगी, और ये हाइट हम बड़ी ही इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हाइट आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो आप, ये वाली एंगल है 90, करेक्ट नो, ये 90 है। और बिल्कुल आप ऐसे देखो, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से, ये जो यहाँ से ये वाली जो लेंथ है, ये वाली है आपकी 90, ये है 35√2, ये है 35√2, ये है 45, और ये है 90। तो ऑफ कोर्स ये एंगल भी 45 ही होगा ना, दिस एंगल विल ऑल्सो बी 45, एंड दिस एंगल इज 45, सो ऑफ कोर्स दिस एंगल इज ऑल्सो 45, ये एंगल भी 45 होगा। यानी कि दिस डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है इस ट्रायंगल में, देखो बिल्कुल आपको ये फिगर थोड़ा हमारा गलत बन गया है, ये एग्जैक्टली ये पूरी एक्चुअली हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल में,
ट्रायंगल AI2 और I1 की अगर मैं बात करूं तो ये पूरी हाइपोटेन्यूस है, करेक्ट नो। इस ट्रायंगल में अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये वाली जो बेस है, ठीक है, tan 45 आप लिख सकते हो P परपेंडिकुलर बाई बेस, करेक्ट नो। दिस I2A एंड I1A बोथ विल बी इक्वल। सो बेसिकली ये वाली डिस्टेंस ये आपकी 70 सेंटीमीटर होगी, करेक्ट नो। 40 प्लस 3 70 सेंटीमीटर, ठीक है, 70 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखो ये हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, हमें क्या चाहिए, हमें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो ओरिजिन तो यहाँ पे है ना, ओरिजिन तो यहाँ पे है, तो ओरिजिन अगर यहाँ पे है तो यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी है 40 प्लस ये वाली डिस्टेंस 46, तो जो कोऑर्डिनेट होगी एक्स कोऑर्डिनेट वो होगी -46 सेंटीमीटर। ये एक्स कोऑर्डिनेट होगी और वाई कोऑर्डिनेट विल बी दिस नो, वाई कोऑर्डिनेट ये आपकी हो गई, वाई कोऑर्डिनेट ये कितनी है -70 सेंटीमीटर, -70 सेंटीमीटर। सो द आंसर इज -46 सेंटीमीटर एंड -70 सेंटीमीटर।